तो डॉक्टर भाई कैसे हो तुम लोग। तो आखिरकार सदियों बाद मैं ले आया हूँ एक और नई लॉन्ग वीडियो जो कि एक फैन मेड मांगा एक्सप्लेनेशन। तो मैंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि अगर तुम्हें गोकू वर्सेस साइटामा की एक फैन मेड मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए इस वीडियो के कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर दो। तुम लोगों ने बहुत सारे रेड हार्ट स्पैम कर दिए थे और ये बंदा प्रयोजन स्मार्ट इसने तो कुछ ज़्यादा ही रेड हार्ट स्पैम कर दिए। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटामा एंड गोकू की एक फैन मेड मांगा जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और एक बार पहले से ही सुन लो, ये फैन मेड मांगा है, कोई एक्यूरेट मांगा नहीं है। तो बिना ज़्यादा बातें किए आज के इस फैन मेड मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले पैनल में हम देखते हैं कि गोकू एंड साइटामा एक दूसरे के सामने सामने है और गोकू साइटामा से कह रहे हैं टकले रेडी है ना, और साइटामा में कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के यूनिवर्स में कैसे आ गए ये मेरे को नहीं पता, वो हम आगे जानेंगे। और उनकी बात खत्म होने के बाद ही साइटामा गोकू एक जोर से पंच करता है, लेकिन गोकू उस पंच को होल्ड कर लेता है। और जब गोकू उसको बोलने ही वाला था कि तू अपने आपको और ज़रा पुश कर, अपने आप को होल्ड बैक मत कर, तभी साइटामा बिना होल्ड बैक के एक ऐसे ज़ोर से पंच मारता है कि गोकू पीछे जाके गिरता है। और हाँ, गोकू तब अपनी बेस्ट फॉर्म में था, वो अपनी सुपर सेंट फॉर्म में नहीं था। और फिर गोकू हंसते हुए बोलता है कि अब मैं तुझे मेरी पावर दिखाता हूँ। तभी साइटामा सोचता है कि ये मेरे 2 पंचेस से सर्वाइव कर गया, आई थिंक इट माइट बी अ बिट इंटरेस्टिंग। हाँ, उसने माइट भी बिट इंटरेस्टिंग कहा, बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा साइटामा गोकू से। देन उसके बाद गोकू पावर अप करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करता है सुपर सेन एंड इमीडिएटली सुपर सेन 2 सुपर सेन 3 ऐसे पावर अप करते ही जाता है। और साइटामा जैसे जैसे गोकू बोलता जाता है साइटामा को ट्रांसफॉर्मेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बस सोच रहा है कि गोकू अपने बालों का शो ऑफ कर रहा है। अब क्या बोले, साइटामा टकला है और उसके सामने अगर गोकू अपने बालों का शो ऑफ करेगा तो साइटामा को गुस्सा आ जाएगा। एंड साइटामा भी लाइक अरे बहन के लौड़े अब लड़ाई भी कर ले। साइड साइटामा गोकू को फुल पावर में आने को बोलता है क्योंकि उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर गोकू अपनी एसएसजे ब्लू फॉर्म में आता है और साइटामा से बोलता है कि ये उसकी फुल पावर है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में होता है एक गंभीर डेंजरस क्लैश और उन दोनों में इतना ज़्यादा क्लैश होता है। और ये इन दोनों की फ़ाइट सिर्फ हमें ऑडियंस नहीं है, उनकी फ़ाइट में एक और भी 3 ऑडियंस है जो कि हैं अपने 2 ओमनी किंग्स एंड अपने एक ग्रैंड जेनो जो खुद बैठकर उनकी फ़ाइट को एंजॉय कर रहे हैं। और तभी उन दोनों चिंडी यानी कि जेनोस में लड़ाई हो जाती है कि कौन जीतेगा। एक बोल रहा है साइटामा जीतेगा, दूसरा बोल रहा है गोकू जीतेगा। अभी वो दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि वो दोनों कैसे जीतेंगे। जबकि फर्स्ट जेनो बोलता है कि गोकू स्ट्रॉन्ग है तो वो बॉम्ब्स बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला जेनो बोलता है कि ये टकला उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे ज़्यादा बड़े बॉम्ब्स बनाएगा। अब शायद ये ब्लास्ट की बात कर रहे हैं एंड ग्रैंड पीस भी लाइक करो हाथ जोड़ के मैं। और इस सीन को देख के लगता है कि गोकू साइटामा की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि गोकू जब रोल करके साइटामा के पीछे जाता है तभी साइटामा फटैक से उसके पीछे आ जाता है। बाद गोकू उसके पीछे जाके रुक जाता है। तब साइटामा उससे बोलता है कि तू रुक क्यों गया। तब गोकू बोलता है कि तू मुझे इतना ज़्यादा सैड क्यों लग रहा है, तुझे लड़ना भी है ना। तब साइटामा बोलता है कि मैं बोर हो गया हूँ कि साइटामा के यूनिवर्स में कोई भी साइटामा के लेवल का नहीं है। फिर इन बातों में गोकू अपने ऊपर कायोकेन चढ़ा लेता है और साइटामा गुस्से में बोलता है अभी तो तूने कहा था कि तेरे और कोई फॉर्म नहीं है। तभी गोकू कहता है कि नहीं ये कोई फॉर्म नहीं है, ये असल में एक टेक्निक है। लेकिन साइटामा कहता है कि इसमें तेरा कलर चेंज हो रहा है, इसमें तेरे बालों के कलर चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये तेरी फॉर्म है। उसके बाद गोकू साइटामा को एक ऐसे किक देता है कि साइटामा सीधा अर्थ नहीं पूरी गैलेक्सी के बाहर ही चला जाता है। मतलब ने सुपर सेन ब्लू के ऊपर कायोकेन चला के एक ऐसे किक में है कि साइटामा सीधा गैलेक्सी के ही बाहर चला गया। साइटामा कहता है दिस अगेन, यानी कि हम सबको पता है कि साइटामा के साथ ये पहले भी हो गया है, लेकिन वो तब तक मून में गया था, वो कभी भी गैलेक्सी के बाहर नहीं गया था, लेकिन इस बार वो चला गया था। लेकिन गोकू उस टाइम ऑफेंड हो जाता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया। अब वो उसके पीछे कैसे जाएगा क्योंकि हम सबको पता है कि गोकू स्पेस में सांस नहीं ले सकता। लेकिन तभी ग्रैंड पीस गोकू के साथ कनेक्ट होते हैं। ग्रैंड पीस उसको बोलते हैं कि हमारी फाइट जेनोस देख रहे हैं, ओमनी किंग्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम अभी भी डरो, इसलिए ग्रैंड पीस उसको थोड़ी देर के लिए इसमें भी सांस लेने की एबिलिटी देता है। उसके बाद गोकू टेलीपोर्ट करके साइटामा के पास जाता है और हम वहाँ पे एक 1 मिलीसेकंड का टाइमर देखते हैं और वो दोनों ने एक दूसरे को पंच किया। लेकिन तभी एक ऐसी चीज़ होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, अपना साइटामा
द ब्रोकन कैरेक्टर वो फोर्थ वॉल को ही ब्रेक करते रहे। मतलब उसने जो 1 मिलीसेकंड का टाइमर है उसको उठाता है, बेटा व्हाट द हैक ये क्या है, और उसको डे मारता है गोकू के ऊपर, और गोकू भी कहता है ये क्या है। और उसके बाद गोकू साइटामा को एक ऐसा पंच करता है कि साइटामा पीछे जाता ही है। जैसे कि हम सबको पता है कि स्पेस में कोई भी लैंड नहीं, इसलिए साइटामा पीछे चला ही जाता है। और क्योंकि गोकू उड़ सकते हैं लेकिन साइटामा नहीं उड़ सकता, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है गोकू ने। उसको साइटामा को ऐसे पेला है कि उसको सांस लेने की भी टाइम नहीं मिल रहा है। मांगा पैनल 1 मिलीसेकंड पहले अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी थी, लेकिन 2 मिलीसेकंड्स में 0.2 मिलीसेकंड्स में वो कुछ ऐसा हो गया। ये जो लाइन्स देख रहे हो ना, ये गोकू एंड साइटामा ने सिर्फ 1 मिलीसेकंड में कवर किया। हाँ, 1 मिलीसेकंड में उन्होंने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू साइटामा ऊपर कामेहामेहा मारता है और साइटामा उसको रोस्ट करता है क्या, सीरियस एक्सेल मारकर। मतलब सच में सीरियस एक्सेल कामेहामेहा के खिलाफ। और इन्हीं दोनों अटैक्स के से एक ऐसा कॉस्मिक लेवल एक्सप्लोजन होता है कि वो पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ा होता है। तो इससे तुम इन दोनों की पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डेडली लड़ रहे हैं। लेकिन ये अभी तक उनके डेटा एनालिसिस में नहीं आए हैं, ये बस मज़े में लड़ रहे हैं। तभी इस एक्सप्लोजन के बाद साइटामा गोकू को बोलता है कि उससे ज़्यादा मज़ा किसी भी दूसरे बैटल में नहीं आया, क्योंकि वो इससे पहले जिसके साथ भी लड़ता था वो बस एक ही पंच में ढेर हो जाता और उससे कभी भी फाइट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। वो जब भी किसी से लड़ने जाता था वो एक ही पंच में ढेर हो जाता था। तब गोकू ने एक ऐसी स्पीच दी है चुम्बेश्वरी। तब अपने गोकू ने कहा था कि तू सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए तू सबसे जीत जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू लड़ने से ही खुशी मिलती है। अब मैं एक सेन वॉरियर हूँ, मुझे लड़ने से खुशी मिलती है इसलिए मैं लड़ता हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड बुल्मा वो कोई वॉरियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहता है। एक्सेप्ट तो मेरा बड़ा बेटा गोहान, वो तो सबसे टैलेंटेड फाइटर है, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ बुक्स पढ़ना पसंद है, उसे उससे ही खुशी मिलती है। इसका कोई मतलब नहीं कि तू स्ट्रांग है तो तुझे लड़ाई से ही खुशी मिल सकती है। ऐसे भी तेरे कुछ लोग या फिर तेरे कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं जिससे तुझे खुशी मिल सकती है। और साइटामा ये समझ भी जाता है कि गोकू क्या कहना चाहता है। ये दोनों इतने ज़्यादा समझदार कैसे हो गए कि मैं तुझसे लड़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता कि मुझे तेरे जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर मिले या ना। और ये सुन के गोकू भी कहता है ज़रूर तू मुझसे लड़ाई कर, आखिरकार मैं भी देखूँ तू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी साइटामा एक टेक्निक यूज़ करता है, कंसेक्यूटिव सीरियस पंचेस गोकू के ऊपर, और गोकू उन सारे पंचेस को होल्ड करता रहता है, यहाँ तक कि वो ब्रीथ भी नहीं कर सकता इस टाइम पे। और इससे हम देख सकते हैं गोकू बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गया है। और वो दोनों अपने मन में कह रहे हैं कि बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे लड़के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये दोनों एक साथ कहता है दिस गाय मोटिवेट्स मी, मतलब वो दोनों अपनी लड़ाई में एक दूसरे से मोटिवेट हो रहे हैं। और वो दोनों अभी डेटा एनालिसिस में आए भी नहीं है, वो अपनी फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि गोकू अपनी फुल पावर में लड़ रहा था, लेकिन साइटामा की फुल पावर क्या है, एबिलिटी। और हाँ वही अब मांगा में हमने देखा था कि साइटामा की एंड कॉस्मिक गारो की जब फाइट हुई थी तब उसने ये एबिलिटी अनलॉक की थी, टाइम ट्रैवलिंग की। और वो टाइम ट्रैवल करके सीधा उस टाइम पे चला गया जब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा था। और गोकू ने जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक की तब साइटामा ने उसको पंच किया, लेकिन गोकू ने वो पंच बहुत ही ईजिली डॉज कर लिया। तभी साइटामा ने उसको कहा कि तूने आखिरकार ये पंच डॉज कैसे किया। तब गोकू ने कहा कि ये मेरी बॉडी ने अपने आप रिस्पॉन्स किया, जब भी मेरी बॉडी कोई खतरा सेंस करती है वो अपने आप रिस्पॉन्स कर देती है। और तभी साइटामा गोकू से कहता है गांडू तूने तो बोला था कि वो तेरी सबसे पावरफुल फॉर्म है। तभी गोकू कहता है कि हाँ वो मेरी पावरफुल फॉर्म थी, लेकिन इस फॉर्म को मैं हर वक्त यूज़ नहीं कर सकता, ये बस कुछ ही कंडीशंस में अनलॉक हो जाती है। जब उधर को गोकू एंड साइटामा की लड़ाई हो रही थी तब इधर को हम देखते कि इधर को अलग ही सीन चल रहा है। तो ओमनी किंग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को बोले, यहाँ तक कि एक ओमनी किंग तो दूसरे को बोल रहा है कि जा जाके टट्टी खा। हाँ एक दूसरे को टट्टी खाने को बोल रहा है, वैसे तो तुम दोनों ही टट्टी खा लो। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से फिर से कनेक्ट होता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहता है कि आज से तुम्हें ये फाइट रोक देनी चाहिए। गोकू अब मेरा कोई मन तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों को ये फाइट रोकनी होगी, क्योंकि ओमनी किंग
किंग्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और आर्गुमेंट कर रहे हैं इस फाइट पर। अगर इस फाइट का डिसीजन उनके मुताबिक नहीं हुआ तो वो साइड से ग्रैंड प्रिंस गोकू कहता है कि अगर तुम लोगों के इस फाइट में कोई अलग डिसीजन आया जिससे ओमनी किंग्स ऑफेंड हो गए तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। और गोकू के पास कोई चॉइस ना होने की वजह से गोकू ने अपने मन में सोच रहा था कि उसे अब मजा आना चालू हुआ है। अब लगता है कि वो अपनी लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट लड़ेगा, उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तभी गोकू उससे कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दे, लेकिन हम ये लड़ाई और कंटिन्यू नहीं कर सकते। तब साइटामा कहता है कि अरे मादर चोट क्या कह रहा है, अभी तो हमने कहा था कि ये फाइट हम करेंगे। लेकिन तब गोकू से समझाता है कि अगर हमने ये फाइट अभी भी चालू रखी तो जो जेनोस है यानी कि ओमनी किंग्स वो सारे यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं। और तभी उसी मोमेंट में अपना साइटामा भी समझ जाता है कि असली कंडीशन क्या है। अगर वो फाइट करना नहीं रोकता है तो उसके जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी करीबी लोग हैं, उनको वो खो सकता है। जो साइटामा बिल्कुल नहीं चाहता तो वो भी एग्री हो जाता है गोकू की इस बात पर। एंड फिर हम देखते हैं कि साइटामा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो मैं अभी चला जाता हूँ। और क्या होता है तुम देख के नहीं मानोगे कि साइटामा मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ चला जा रहा है। हाँ पैदल। वो कहता है कि बाय गोकू गुड बाय, और वो सीधा मिल्की वे गैलेक्सी पर चल के जा रहा है। मतलब सच में ये बंदा क्या है, ये सच में ब्रोकन एक गैग कैरेक्टर है। और तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग इसमें बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गए। वो दोनों कहते हैं कि इन दोनों में फिर से दोस्ती हो गई, हमें कोई रियल विनर नहीं मिला तो हम अब दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब वो उन दोनों ने ये कहा, वो दोनों दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, तब पीछे से आवाज आते अरे तुम दोनों चुप रहो। पीछे कौन होता है, अपना किंग का ऑरा इतना ज्यादा था कि दोनों ओमनी किंग्स डर गए थे। देख रहे हो, लॉन्गेस्ट बीइंग इन द मल्टीवर्स, द किंग। एंड या आज का वीडियो, तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर तुम्हें और भी मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताना, या फिर और भी लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें ले आऊँगा। तब तक के लिए सायोनारा।